गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थीगण, आज इस लेक्चर में मैं आपको एक कहानी समझा रही हूँ। आपको यह कहानी ध्यान से सुनना है और समझना है, फिर आपको कॉम्पो बुक में लिखनी है। तो हम कहानी के जो पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं, ढांचे को देख लेते हैं, उस पर से हमको कहानी बनाकर लिखनी है। तो एक लड़का रेल लाइन के किनारे किनारे जाना, एक जगह उखड़ी हुई रेल की पटरी देखना, गाड़ी के पटरी से उतरने की आशंका, दूर से आती हुई गाड़ी दिखाई देना, अपना लाल कमीज़ उतारना, गाड़ी पास आने पर कमीज़ लहराना, गार्ड द्वारा गाड़ी रोकना, लड़के को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करना और सीख। तो हमें अगर कहा जाए कि ढांचे पर से कहानी लिखिए, तो इस तरह कहानी का जो ढांचा दिया होता है उसको पढ़कर हमें उससे कहानी बनाकर इस तरह लिखना होता है। तो यह कहानी आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। कहानी का शीर्षक है बालक की सूझबूझ, यानी जो बालक है उसकी सूझबूझ से कोई भी परेशानी का अंत आता है। हम मुसीबत में होते हैं तब हमें सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। सोच समझकर कार्य करने से ही वह कार्य सही तरीके से होता है। हम कहानी को शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट पैराग्राफ करके, प्रकाश नामक एक लड़का था। उसके स्कूल का रास्ता कुछ दूर तक रेल लाइन के पास से होकर जाता था। प्रकाश नाम का एक लड़का था, वह स्कूल जाता था, तो उसके स्कूल का जो रास्ता है वह रेल लाइन के पास से होकर जाता था। एक दिन उस रास्ते से गुजरते समय प्रकाश एक जगह ठहर गया। एक दिन वह स्कूल जाते समय रास्ते में गुजरते समय प्रकाश एक जगह ठहर गया, एक जगह वह रुक गया। वहाँ रेल की पटरी उखड़ी हुई थी। प्रकाश जिस जगह पर रुक गया वहाँ पर रेल की एक पटरी, यानी ट्रेन की जो पटरी होती है वह उखड़ गई थी, अलग हो गई थी। वहाँ से जाने वाली रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर कर गिर सकते थे। वहाँ से उस पटरी से जो भी ट्रेन जो जाने वाली ट्रेन थी उसके डिब्बे पटरी से अगर उतर जाते और गिर सकते थे, यानी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दूसरा पैराग्राफ, प्रकाश अभी यह सोच ही रहा था कि उसे एक ट्रेन दूर से आती हुई दिखाई पड़ी। प्रकाश अभी यही सोच रहा था कि अगर यह पटरी पर रेलगाड़ी आई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि पटरी उखड़ी हुई थी तो उसके ऊपर से जो भी ट्रेन जाती उसके डिब्बे गिर सकते थे, पटरी के ऊपर से डिब्बे गिर सकते थे। तो वह ऐसा सोच ही रहा था कि एक रेलगाड़ी उसको बहुत दूर से आती हुई दिखाई दी। उसने फ़ौरन अपनी लाल रंग का कमीज़ उतारी। उसने फ़ौरन यानी तुरंत ही अपनी लाल रंग की कमीज़ उतारी। उसने जो कमीज़ लाल रंग की पहनी थी उसने उतारी, क्योंकि रेलगाड़ी को रोकने का यही एक तरीका होता है कि रेलगाड़ी को रोकने के लिए लाल झंडी दिखाई जाती है, जिससे कुछ भी होता है तब रेलगाड़ी रुकती है। पैराग्राफ करके, वह अपनी लाल कमीज़ लेकर पटरी पर खड़ा हो गया और उसे लाल झंडी की तरह फहराने लगा। उसने अपनी लाल कमीज़ उतारी और वह कमीज़ लेकर पटरी पर खड़ा हो गया और उसने अपनी लाल कमीज़, जैसे लाल झंडी गाड़ी को रोकने के लिए, रेलगाड़ी को रोकने के लिए लाल झंडी दिखाई जाती है, इस तरह उसने भी अपनी लाल कमीज़ झंडी की तरह फहराने लगा। रेल के ड्राइवर ने दूर से उसे देखा और गाड़ी रोक दी। रेल के
गाड़ी के जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने दूर से यह देखा। उसने लाल झंडी समझकर उसे देख लिया। उसे लगा कि कोई गाड़ी रोकना चाहता है, इसलिए उसने देखा और उसने तुरंत ही गाड़ी रोक दी। एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। अगर रेलगाड़ी आगे आ जाती तो पटरी से उतर जाती और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, परंतु प्रकाश की सूझबूझ से उसने अपनी लाल कमीज डंडी की तरह लहराई और दूर से जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने वह लाल झंडी देखकर उसने गाड़ी को रोक दिया। इसलिए एक बड़ी दुर्घटना होते होते बच गई। गार्ड ने प्रकाश के साहस और उसकी सूझबूझ की बहुत प्रशंसा की। जो गार्ड था, ट्रेन का गार्ड था, उसने प्रकाश के साहस, उसकी जो हिम्मत थी, उसका साहस था, उसकी और उसकी सूझबूझ की, यानी उसने सोच समझकर जो भी कार्य किया सूझबूझ से, उसकी बहुत ही प्रशंसा, तारीफ की। उसने कहा, मैं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वीरता पुरस्कार के लिए उसे पुरस्कार से नाम की सिफारिश करूँगा। तो उसने कहा, उस गार्ड ने कहा कि मैं तुम्हारे इस साहस और सूझबूझ के लिए और वीरता के लिए मैं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर तुम्हारी जो वीरता पुरस्कार है उसके लिए, यानी जो वीरता दिखाता है तब यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। जो साहसपूर्ण कार्य करता है उसे उसके सम्मान में उसे वीरता पुरस्कार दिया जाता है। तो वह कहता है कि मैं राष्ट्रपति से तुम्हारे नाम की सिफारिश करूँगा तो तुम्हें भी वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। 26 जनवरी को राष्ट्रपति ने उसकी वीरता के लिए उसे पुरस्कार से सम्मानित किया। 26 जनवरी का दिन था। उस दिन राष्ट्रपति ने उसकी वीरता, उसके यह साहसपूर्ण कार्य के लिए उसे पुरस्कार से सम्मानित किया, उसको पुरस्कार दिया गया। अब सीख, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? तो संकट के समय साहस और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। संकट के समय यानी मुसीबत के समय हमें साहस यानी हिम्मत और सूझबूझ, सोच समझकर काम करना चाहिए। कोई भी काम हमें जल्दी में नहीं करना चाहिए, वह काम बिगड़ता है। परंतु मुसीबत के समय हम हिम्मत से काम लेते हैं, सोच समझकर कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही मिलता है। तो इस प्रकार हमें भी जीवन में अगर कभी मुसीबत का सामना करना पड़े, कोई मुसीबत आ जाए, तो हमें हिम्मतपूर्वक, साहसपूर्वक उसका सामना करना चाहिए और सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। सोच समझकर कार्य करने से हमें उसके परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। तो विद्यार्थीगण, आपने ये स्टोरी सुनी होगी और मैंने आपको जो भी यह स्टोरी के द्वारा समझाया वह आपने समझा होगा। आपको यह स्टोरी और एक निबंध जो मैं आपको भेज रही हूँ, आपको स्टोरी और निबंध कॉम्पो बुक में पढ़कर समझकर फिर लिखने हैं। विद्यार्थीगण, मैं आपको यह निबंध भेज रही हूँ, स्वच्छता का महत्व। यह निबंध है, आपको पढ़कर समझकर फिर कॉम्पो बुक में लिखना है। आपको निबंध और स्टोरी दोनों निबंध की बुक में लिखना है।